आ जाओ बच्चों, आज हमने करनी है 7th बी एक्सरसाइज। और मुझे पता है हीरे बच्चे हो, आप कहां टाइम खराब करते हो। आप लोग जल्द से जल्द 7th बी करें और अभी खत्म कर देंगे 7th बी। पढ़ते हैं, याद है ना फंक्शन की सारी बातें। आज फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। इफ ए इज इक्वल टू सेट, ए इज इक्वल, देखो फंक्शन में सेट का यूज होता है। ए सेट इज इक्वल टू ए, बी सेट इज इक्वल टू ए, विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए एंड बी आर फंक्शन। ए और बी का हमने कुछ रिलेशन बनाया है नीचे, मतलब ए से उठाया है, बी से उठाया है, ए से उठाया है, बी से उठाया है। आपने बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। सभी रिलेशन तो हो सकते हैं, फंक्शन नहीं हो सकते। फंक्शन कौन से होंगे, सारे कौन से फंक्शन नहीं होंगे? जहां पर सेट ए की दो इमेज बन जाएं या सेट ए की इमेज ही ना हो, तब फंक्शन बनेगा, तब नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? रिलेशन तो सारे ही हो सकते हैं, आज जिसमें ए और बी में से एक भी चीज उठ के आ गई वो रिलेशन है। चलो देखते पहले। एक्स आया, आ गया एक्स, तो यहां से पी आ गया, ये एक रिलेशन है। एक्स की एक इमेज बन गई पी। अब एक्स की दूसरी इमेज बन गई क्यू, ये फंक्शन ही नहीं है, ये रिलेशन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, 7th की बी कर रहे हैं हम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपने देखा एक्स वाई जेड, ये है, आपने बनाई पी क्यू आर एस। आपने पहले वाले इसका जो पहला पोर्शन दिया उसके अंदर एक्स का रिलेशन पी से बना दिया, एक्स का रिलेशन क्यू से बना दिया। मैंने तो यही देखते ही बोल दिया ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गई? अब दूसरा, एक्स का रिलेशन आपने बनाया एस, कोई दिक्कत नहीं। वाई का रिलेशन बना दिया एस, कोई दिक्कत नहीं। जेड का रिलेशन बना दिया एस, यस दिस इज फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है ये? कांस्टेंट फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है अब आपको? आपने सेकंड टॉपिक उठाया, आपने कहा एक्स वाई और जेड, और आपने कहा एस एस, एस का भी जेड का भी एस से बना दिया। तो जो ए है उसके अंदर क्या है? एक्स वाई जेड, और जो बी है उसके अंदर क्या है? पी क्यू आर एस। तो जो आपने ये बनाया है ना एक्स एस वाई एस जेड एस, ये एक रिलेशन भी है और एक फंक्शन भी है। ऊपर वाला रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। मतलब अगर उसमें से उठ के आए हुए हैं तो रिलेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो, एक तो ये कांस्टेंट आ गया, और कौन सा आ गया? ये कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। ये तो शुक्र है खाली फंक्शन पूछा था, कांस्टेंट का आंसर नहीं दिया हुआ मुझे। चलो अगर ये देखना वाई वाला, वाई यहां पे है, वाई वाई का पी के साथ चलेगा, वाई का क्यू के साथ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ए की पिक्चर की दो इमेज हो गई, नहीं है। सी बी डी देखते हैं। एक्स का पी के साथ, एक्स का पी के साथ चलेगा, वाई का आर के साथ चलेगा, जेड का एस के साथ चलेगा। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। मतलब जो मेरा फोर्थ पार्ट है उसमें क्या किया हुआ है? एक्स वाई जेड है और यहां पी क्यू आर एस है। एक्स को बना दिया पी के साथ, वाई को बना दिया आर के साथ, जेड को बना दिया एस के साथ। ये फंक्शन तो है। चेक करें इसका आंसर क्या दिया है। बी और डी बोथ आर फंक्शंस। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? इसका आंसर क्या हो गया? बी एंड डी। आप कोई आदमी नोट करना चाहे तो करता रहे साथ साथ, लेकिन समझते रहे साथ साथ। मुझे कोई जो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 2 4 5 क्लासेस फालतू लगा लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर कंसेप्ट, एक बात हो ना, अब कंसेप्ट ही क्लियर ना हो तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया। और कितना अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन है कि नहीं है ये बताओ पहले तो। अब आगे, एक्स एंड वाई सच डैट x plus y is equal to 5,
वेयर एक्स एंड वाई रिलेट बिलोंग्स टू आर, रिलेटेड टू आर, मतलब एक्स और वाई दोनों आर सेट में हैं। आप सोच के देखो, कह रहा है क्वेश्चन को समझो, एक्स और वाई को ऐसे लिखो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बने, और जो एक्स है और वाई है दोनों ही सेट आर में हैं। बोलो, तो एक्स और वाई ऐसे लिखो, मतलब 3 2, 2 3, 4 1, 1 4, ऐसे पॉइंटों में भी जा सकते हैं, मतलब चलता रहेगा। ये लिखो, मैंने लिख दिया। बताना क्या है, नोट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है 3 2 के साथ, नहीं 3 3 के साथ, और 2, गलत ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, ए कर लेता हूं, ए बी, 3 2, 2 3, 4 1, 1 4, इनके ये फंक्शन तो हैं, हाँ या ना। तो आप ये देखें, नॉट ए फंक्शन गलत, ए ऑप्शन तो ये है ही नहीं, नॉट ए फंक्शन वाला ये तो है ही नहीं ऑप्शन। बी ऑप्शन, ये कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट याद करो क्या था, कंपोजिट फंक्शन याद करो, सिखाया था लास्ट क्लास में, दो अलग अलग फंक्शन हो, एफओजी या जीओएस, ये तो है ही नहीं ऐसा कुछ। कंपोजिट तो कौन होते हैं, एफओजी या जीओएफ। अब 1-to-1 मैपिंग है, यस, ये 1-to-1 मैपिंग है। आपको क्लैरिटी बढ़ रही है बच्चों कुछ, पक्का? तो ये 1-to-1 मैपिंग है, सी इज आवर फंक्शन। किस किस को सेकंड समझ में आ गया? आंसर मैच करते रहना। थर्ड, अभी देखो पढ़ना सीखो, ये सेट लिखा हुआ है, कौन सी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आई है? क्या लिखा है, थर्ड पढ़ना सीखो। एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई लिखना है आपको, सच डेट एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब एक्स 4 है। वेयर एक्स एंड वाई रिलेट टू आर, जो एक्स में और वाई है दोनों आर से संबंधित हैं। एक्स 4 है, वाई के बारे में कुछ कह ही नहीं रखा, मतलब एक्स अगर 4 रख दूं, वाई ये 1 भी हो सकता है, ये 4 ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 कुछ भी हो सकता है। ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, नोट ए फंक्शन, नोट ए फंक्शन, यस, फंक्शन गलत, फंक्शन तो ये है ही नहीं। 1-1 मैपिंग, जब कुछ है ही नहीं तो 1-1 मैपिंग कहां पहुंच गया हूं, 1-1 मैपिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए, नॉट ए फंक्शन। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। फोर्थ, आ जाओ, एक्स एंड वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या कह रहा है, एक्स और वाई लिखो जिसमें कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, और एक्स और वाई दोनों ही आर में हैं। तो चलो, अगर वाई नहीं, अगर एक्स 1 है, नहीं वाई अगर 1 है तो एक्स 1 है, वाई अगर 2 है, एक्स वाई ये 4 है, ये 3 है, तो ये 9 है, मतलब ऐसा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि आप एक्स और वाई लिखेंगे ना, आप 1 1 लिखेंगे, आप 2 4 लिखेंगे, आप 3 9 लिखेंगे, तो मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 9 है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन है, ये 1-to-1 है, ये ऑन टू भी है, ये बाइजेक्शन भी है, बाइजेक्टिव कह लो आप इसे, हाँ या ना? और चेक कर लें क्या आंसर है। नॉट ए फंक्शन गलत,
ए फंक्शन यस, इनवर्स मैपिंग ना, नन ऑफ दिस, बी ऑप्शन। मुझे नहीं समझ में आती, इसमें कोई मुश्किल है? आ जाओ फिफ्थ, एक्स एंड वाई सच डेट एक्स लेस देन वाई, ठीक है ना, वेयर एक्स और वाई है, मतलब पांचवें क्वेश्चन में कहता क्या है, एक्स और वाई हैं जिसमें एक्स लेस देन वाई है। अगर वाई एक हुआ तो एक्स तो 0.5 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 1 होता है, हाँ या ना। अगर ये 2 हुआ तो ये एक भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.2 भी। गलत, ये फंक्शन ही नहीं है। आप देखो y कर लिया मैंने 4, x क्या हो सकता है 1 2 3 4, मतलब y कर लू मैं 3, तो ये क्या होता है 1 2 3 1 2, मतलब ये 1 का 4 के साथ 2 का 3 का 4 का 1 हो गया, 1 का 3 के साथ 2 का 3 के साथ भी हो सकता है। तो एक ही की कई इमेजेस हो सकती हैं, नॉट ए फंक्शन। किस किस को समझ में आ गई ये बात? तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ए इज योर आंसर। चेक करना, आंसर ठीक चल रहे, आंसर चेक करते रहना जरूर। आ जाओ बच्चों, सिक्स्थ, ध्यान से, द डोमेन ऑफ 1726, डोमेन कौन सा इसमें 1 और 2, डेट इज डोमेन। मेरी बात समझ में आई है? सिक्स्थ क्वेश्चन में ये सेट है 1726, आपने बताने हैं डोमेन, तो 1 और 2 यार, कोई डाउट है किसी को? आ गया सेवंथ, द रेंज ऑफ 30201000, जीरो 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 कौन सा आएगा? ये आएगा जीरो, खाली ओनली जी, बी आएगा इसका आंसर, सेवंथ, तो सिर्फ जीरो, बी। कोई डाउट है? एट्थ, चले, द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक सच डेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो चलो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। मैं तो सिंपल इसी को, मैं तो ये देखता ही नहीं आगे वाली लाइन है तो बिल्कुल भी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x अगर एक है, नहीं y अगर एक है तो ये भी एक है, अगर ये माइनस एक है तो ये भी एक है, ये 2 है तो ये 4 है, ये -2 है तो ये 4 है, मतलब ये तो सारे के सारे रियल नंबर हैं और पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये सारे के सारे ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब देखना रियल्स एंड नॉन नेगेटिव रियल्स, ये सारे रियल नंबर हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसका आंसर हुआ बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, चले, लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, सेट बी द, लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी द सेट 1, एलिमेंट है ये 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव द वैल्यू इक्वल टू 1, मतलब क्या कह रहा है, अगर डोमेन मतलब एक्स 1 है, ये डोमेन है, ये 1 है, तो नीचे कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 1 आंसर देगा, मतलब इक्वल हो जाएंगे, कौन सा आंसर? देखो, लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी सेट 1, मतलब एलिमेंट 1 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन गिव द वैल्यू इक्वल टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखें
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, मतलब अगर मैं इसको 1 रखूं तो ये 1 देगा, इक्वल हो गया, ठीक है ये। और जी एक्स इज इक्वल टू 1 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर ये 1 हुआ तो ये भी 1 देगा। पहली बात तो ये तो ठीक होती है, हाँ या ना। दो फंक्शंस है, आपने बताना है कौन से फंक्शन इक्वल फंक्शन होंगे, इक्वल वैल्यू देंगे, इक्वल टू 1। दूसरा देखना, बी अगर मैं आंसर उठाऊं, अगर मैं बी उठाता हूं, एफ एक्स कितना है, एफ ए इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अगर मैं यहां पे 1 रखूं तो ये 1 दे रहा है, अगर मैं यहां 1 रखूं तो ये 1 माइनस 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, तो ये तो है ही नहीं रहा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब सी में देख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2, ये एक फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 2। अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो एक 4 आ रहा है, तो आ ही नहीं रहा। और यहां पर अगर 1 रखता हूं तो 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 2 4, मतलब अगर मैं 1 रखता हूं तो दोनों 4 4 देते हैं, और मुझे आंसर क्या चाहिए 1, तो मेरा ये भी आंसर नहीं है। ये इक्वल फंक्शन तो है कि आप इसमें 1 रखते हो 1 4 आ रहा है, लेकिन 2 रखते हो तो शायद ना आए, फिर इक्वल नहीं बनेगा। मैं तो 2 को चेक ही नहीं कर रहा ना, डी नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या आएगा ए। किसी से मेरी बात समझ में आ गई है पक्का? अब तो मुझे लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ गई होगी यार आपकी। 10th, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सीए वाले बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन फिर भी अगर वो उससे मेहनत करे तो एग्जाम यहीं से आने वाले हैं। 10th, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये एक फंक्शन दे रखा है, एफ माइनस 1 क्या होगा? अगर मैं एक्स को -1 रख दूं तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 1 डिवाइड बाय 2, बस, हाँ या ना? 1 डिवाइड बाय 2 है कोई? है, बी इज आवर आंसर। चेक करो क्या बी आंसर आ रहा है, बी इज आवर आंसर। 11th क्वेश्चन, समझ में आ रही है यार? अजीब तो नहीं लग रहा ना? इफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, जी माइनस 1 बाई 2 है तो क्या होगा? तो g इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। अगर g माइनस 1 बाई 2 मतलब x माइनस 1 बाई 2 हो तो क्या होगा? -0.5/1 डिवाइड बाय -0.5, यही तो होगा ना? 1/2 0.5 कर दिया मैंने, तो -1.5 डिवाइड बाय -0.5, डिवाइड करना कितना आ रहा है? 1.5 डिवाइड बाय 0.5, 3। तो चेक करो क्या 3 मेरा आंसर है? डी इज आवर आंसर। बोलो बच्चों, आ जाओ 12th करते हैं। 12th, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। देन एफ ओ जी, एफ ओ जी एक्स कैसे करोगे? एफ ओ जी, एफ की जगह एक्स, एफ मतलब 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, एक्स की जगह में तो चेंज करना है, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, एक्स एलसीएम आ गया,
x माइनस एक्स प्लस वन, ये कैंसल हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 बाय एक्स, तो 1 इंटू एक्स बाय 1, तो x इज आवर आंसर। कौन सा आंसर है इसमें? बी नहीं, कौन सा है ये? ए, 12th कर रहे हैं, 12th का ए इज आवर आंसर। किस किस को समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट है? पक्का ना? चलूं आगे। 13 क्वेश्चन, 13, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स निकालो, जी ऑफ गोफ निकालो। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। हमने क्या निकालना है? जी ओ एफ। एक्स की जगह पर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, यही तो रखना है ना एक्स की जगह पर, तो ऊपर कर लो। 1 माइनस एक्स एलसीएम आ गया, 1 माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, तो ये 1 1 1 0, एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1, ये कैंसिल हो गया, एक्स सर। बोलो बच्चों, पक्का? 13 का कौन सा है? बी। चेक करते जा रहे हो ना आप लोग? चलो 14, जहां पे बच्चों उनसे मैच ना हो मुझे बता देना। 14, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स इज, ध्यान से, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, ये किस टाइप का फंक्शन होगा? मतलब अगर ये 1 हुआ तो ये 2 होगा, ये 2 हुआ तो ये 4 होगा, ये 3 हुआ तो ये 2 4 दूनी 8 होगा। ये डोमेन है, ये रेंज है। मतलब आप ये समझो ये मार्केट का डिविडेंड है, अगर मार्केट का डिविडेंड ये हो तो हमारी कंपनी का ये होगा, दैट इज फंक्शन। तो अब ये 1 1 मैपिंग होगा, यस। ये 1 टू मैनी होगा, नो। ये मैनी टू 1 होगा, नो। ये नन ऑफ दीज होगा, नो। ये 1 1 मैपिंग है। मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि क्वेश्चन है भी कुछ ये। 1 1 मैपिंग कौन सा? ये ए। चलो आ जाओ बच्चों 15th, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 बाय 1 प्लस एक्स की बेस 10 फॉर द डोमेन ऑफ रियल नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स 0 से बड़ा है और बराबर है और 9 से कम है। जरा ध्यान से, हमें क्या कह रहा है? द रेंज ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है? log 1 प्लस एक्स बेस 10, ये एक फंक्शन है। द रेंज ऑफ द फंक्शन, हमने रेंज बतानी है। डोमेन ऑफ रियल वैल्यू, डोमेन क्या होगी? रियल वैल्यू होगी जो 0 या 0 से बड़ी और 9 या 9 से छोटी है, मतलब 0 और 9 के बीच में है x। अगर x 0 है तो ये कितना होगा? log 1 प्लस 0 बेस 10, तो ये तो log 10 आ गया। 0 मतलब 0, यही था ना log 1 जिसका भी हो, क्या होता है log 1? 0। दूसरी बात, अगर मैं 9 रख के देखूं तो log 10 1 प्लस 9, तो 9 इज इक्वल टू log 10 बेस 10, मतलब तो 1 आ गया। कोई डाउट है? मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, रेंज आएंगी, वो 0 से 1 के बीच में होंगी रेंज। रेंज 0 से 1 के बीच में होगी ना। वो कह रहा था डोमेन 0 से 9 के बीच में है, तो रेंज 0 से 1 के बीच में होंगी। तो देखना क्या आ रहा है, रेंज 0 टू 1। ये वाला मत करके आ जाना, इस वाले का मतलब तो है 0 और 1 ही होगी खाली, इस वाले का मतलब है 0 से 1 के बीच में सब। 16, 16 रोक लो अभी,
इनवर्स फंक्शन बताना है मैंने इसके बारे में कुछ, 18 को भी रोकेंगे, इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ बताना है। आगे चलते हैं 16 और 19 को छोड़कर, 16 और 19 को भी छोड़ देंगे, 17 पर आओ। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ जी बताओ। 17, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने बताना क्या है, एफ ओ जी। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर 3, खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स बी इज आंसर, नहीं एक्स के प्लस 3 ए इज आंसर। 18, 18 क्वेश्चन वही है, थोड़ा अजीब करके पूछा है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ जी इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये एफ ओ जी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यही कहना चाहते हो, करना जगह एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर, क्या ये आंसर आ रहा है इसका, एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर, सी बोलो पक्का, मतलब अजीब से लोग जी समझेंगे क्या, एफ ओ जी बताना है। एटीन के बाद 19 आगे 20, फॉर द फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन है एच एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस एक्स, द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स वर 0 से 9 के बीच में, जो डोमेन है उनकी रियल वैल्यू है 0 से 9 के बीच में। द रेंज, तो रेंज क्या होगी, अगर हमारे पास 0 से 9 के बीच में है तो क्या होगा, 10 इंटू 1 प्लस 0, यही होगी ना, अगर ये 0 है तो 10 की पावर 1, 10 आ गया। अगर ये 9 रखूं तो 10 की पावर 9 प्लस 1, 10, तो 10 ही आएगा इसका मतलब, हाँ या ना, बोलो यार, 9 10, इसमें कुछ है क्या आंसर में, आंसर बड़ा अजीब सा है, मतलब तो जो वो रेंज होनी चाहिए वो 0 या 0 के इक्वल और 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए, नहीं दोनों तरफ 10 आना चाहिए, ये दोनों तरफ 10 आना चाहिए। आपने 0 रखा तब भी 10, आपने 9 रखा तब भी 10, ये तो 10 ही आ रही है यार, देखते क्या आंसर होना चाहिए। ये 10 से बड़ा है, बड़ा तो नहीं, बड़ा और इक्वल लिखा हुआ, चलो इक्वल समझ लूं, ये 10 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, नन ऑफ दीज है, मोरखम भी 10 की पावर 10 ही तो बनेगा ये, तो आप ये कह सकते हो ये 10 से इक्वल है और मैक्सिमम 10 की पावर 10 जा सकता है, ये आंसर होना चाहिए। फिर ये 10 की पावर 10 बनता है ना, 9 और 1 10, एक बार 0 रख लिया एक बार 9 रख लिया तो इसके बीच में आएगा, तो देखें ये रहा 10 एच एक्स 10 की पावर 10 होगा, ए इज माई आंसर। 2 क्वेश्चन रह गए इसमें, कौन से, इनवर्स फंक्शन के। ओके, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप सभी लोग रिवाइज करके आना। ओके बच्चों, बाय बाय।